नमस्ते। कोल्ड फ्यूजन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। ब्लैकबेरी की कहानी टेक इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव को सही मायने में दर्शाती है। डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से मार्केट लैंडस्केप को बदल देती है कि बिलियन डॉलर कंपनी को भी नुकसान पहुंचा देती है। ब्लैकबेरी ने कुछ ही सालों में ग्लोबल मोबाइल मार्केट का शेयर लगभग 20% से जीरो कर दिया है। चलिए देखते हैं ब्लैकबेरी के उतन और पतन की कहानी। आप देख रहे हैं कोल्ड फ्यूजन टीवी। ब्लैकबेरी की शुरुआत 1980s में कनाडा में हुई थी। दो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स माइक लिजार्डिस और डुगलस फर्गन ने 1984 में रिसर्च इन मोशन नाम की कंपनी शुरू की। कंपनी ने शुरुआत में वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क टेक्नोलॉजी पर काम किया। 1960s में रिसर्च इन मोशन ने पहला 2-वे मैसेजिंग पेजर इंट्रोड्यूस किया और 1997 में कंपनी टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज पर पब्लिकली ट्रेड करने लगी। ब्लैकबेरी नाम वाले पहले प्रोडक्ट में एक फुल क्वालिटी कीबोर्ड था जो ब्रांड के साथ सिनोनिम हो गया। असल में ब्लैकबेरी नाम उनके कीबोर्ड के कीज के शेप और फील से आया। इस पेजर की सबसे बड़ी ताकत थी कि ये ईमेल्स के साथ इंटीग्रेटेड हो सकता था। इसने बिजनेस यूजर्स और एग्जीक्यूटिव सेल्स रेप्स को पहली बार आसान ऑन द गो ईमेल एक्सेस दिया, जो कि एक बड़ी डील थी। उनका अगला मॉडल टेलीफोन कैपेबिलिटीज के साथ इंटीग्रेट हुआ, जो उस समय कभी अच्छे से नहीं किया गया था। 1990s में हैंडहेल्ड स्पेस डोमिनेट करने का रेस चल रहा था। पाम, एरिक्सन, IBM सब गेम में थे। एप्पल ने भी एप्पल न्यूटन और स्टाइलस के साथ ट्राई किया, लेकिन वो डिजास्टर साबित हुआ क्योंकि सॉफ्टवेयर उतना अच्छा नहीं था। ब्लैकबेरी ने इस मार्केट को एक बहुत अलग नजरिए से देखा। उन्होंने इनोवेट किया। 1990s के बड़े प्लेयर्स को ये समझ नहीं आया था कि डेटा ट्रांसमिशन के लिए बैंडविड्थ बहुत लिमिटेड थी, लेकिन रिसर्च इन मोशन के फाउंडर माइक को इस लिमिटेशन का पता था। उन्होंने ब्लैकबेरी डिवाइस में ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि डेटा कम्युनिकेशन के बिट्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था कि नेटवर्क्स ओवरलोड ना हो, जबकि दूसरे लोग नेटवर्क पर काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चार्ज कर रहे थे। ब्लैकबेरी डिवाइस बस काम कर रहे थे। इसके साथ कीबोर्ड जो थम्स के साथ इफेक्टिवली यूज किया जा सकता था, ने ब्लैकबेरी को क्लियरली एडवांटेज दिया। ब्लैकबेरी की सफलता का एक और हिस्सा उनका गोरिल्ला मार्केटिंग था। ब्लैकबेरी के एम्प्लॉयज अक्सर कॉन्फ्रेंस जाते थे और वहां बिजनेस पीपल को स्पॉट करते थे जो चंकी लैपटॉप्स यूज कर रहे होते थे। ब्लैकबेरी एम्प्लॉयज उन्हें एक महीने के लिए फ्री में ब्लैकबेरी देते थे। जब बिजनेस यूजर्स ने अपने लैपटॉप्स को ब्लैकबेरी से रिप्लेस किया, तो इसने वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग क्रिएट की और जल्द ही डिवाइस की नेसेसिटीज बन गई और बिजनेस वर्ल्ड को ओवरटेक कर लिया। डिवाइस उस समय के अन्य फ़ोन से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था। ब्लैकबेरी की हाइप जल्द ही नॉन बिजनेस यूजर्स तक पहुंच गई। ब्लैकबेरी ने डिसाइड किया कि वो एवरीडे यूज़र के लिए और फीचर्स इंटीग्रेट करेंगे। ब्लैकबेरी पर्ल उनका पहला कदम था इस नए स्पेस में। इसमें मल्टीमीडिया एलिमेंट्स जैसे कि कैमरा थे और एक नया सर्विस था जिसका नाम था ब्लैकबेरी मैसेंजर। 2000s के बीच में सर्विस प्रोवाइडर्स टिपिकली टेक्स्ट मैसेज के पर चार्ज करते थे, जो कि उस समय का सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ मैसेजिंग था। लेकिन ब्लैकबेरी मैसेंजर ने इंटरनेट डेटा का यूज़ किया चीप और क्विक मैसेज ट्रांसफ़र करने के लिए, बिल्कुल आई मैसेज और आईफोन्स की तरह आज के समय में। उस समय ये कुछ शॉर्ट ऑफ रिवोल्यूशनरी था। इसने लोगों को उनके टेक्स्ट मैसेज लिमिटेड प्लान्स से एस्केप करने की अनुमति दी। ये इनोवेशन ने ब्लैकबेरी को बहुत पॉपुलर बना दिया और जल्द ही ब्लैकबेरी हर जगह था। उसके पीक टाइम पर कंपनी ने ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट का 20% शेयर और यूनाइटेड स्टेट मार्केट का 50% शेयर लिया। ये टेक वर्ल्ड में एक गोलियात थी। इसके यूजर्स यंग से लेकर ओल्ड, प्रोफेशनल से लेकर कैजुअल तक थे। कंपनी की मार्केट में पोजीशन इतनी स्ट्रांग थी, तो फिर सब कुछ गलत कैसे हो गया? 2007 था। जॉर्ज W. बुश प्रेसिडेंट थे। पहली ट्रांसफॉर्मर मूवी रिलीज हुई थी और विंडोज विस्टा अभी भी फ्रेश था। स्टीव जॉब्स मैक वर्ल्ड स्टेज पर गए थे एक नए प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए जिस पर एप्पल काम कर रहा था। ये एक फ़ोन था, एक मिनी कंप्यूटर, एक वेब ब्राउज़र और एक ईमेल मशीन, सब एक ही डिवाइस में। कनाडा में ब्लैकबेरी के फाउंडर माइक लिजार्डिस ने स्टीव जॉब्स की अनाउंसमेंट देखी और कहा, ये इम्पॉसिबिलिटी है, नेटवर्क इसे कैरी नहीं कर पाएंगे। ये लॉजिकल है कि कोई भी ये प्रपोज करे। बात ये थी कि माइक सही थे। आईफोन ड्रॉप हुआ और एप्पल ने फेस किए लॉ सूट्स एक प्रोडक्ट के लिए जो सिंपली प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा था। लेकिन फिर इनिशियल सेटबैक्स के बाद आईफोन काम करने लगा और माइक बहुत गलत हो गए। उस 2 साल के पीरियड में आईफोन ने दुनिया को स्टॉर्म ले लिया। इसका इंटरैक्टिव
मल्टी टच कैपेसिटिव टच स्क्रीन ने यूज़र और डेवलपर्स की इमेजिनेशन को कैप्चर किया। जब तक ब्लैकबेरी ने रियलाइज़ किया कि ये एक सीरियस थ्रेट है, वो ऑलरेडी फॉलोअर्स बन चुके थे। एंड्रॉयड फ़ोन्स जैसे कि HTC भी मार्केट में आने लगे, बैरियर्स को पुश कर रहे थे और कंपटीशन बढ़ा रहे थे। यह ब्लैकबेरी के लिए नया था क्योंकि पहले उनके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स नहीं थे। सोनी एरिक्सन, नोकिया और मोटोरोला तो थे, लेकिन ब्लैकबेरी के प्रीमियम मोबाइल फ़ोन ब्रांड के रूप में सेट था। लेकिन लगभग ओवरनाइट सब कुछ बदल गया। आईफोन ने ब्लैकबेरी से बहुत सारी चीज़ें बेटर की। एक बड़ा स्क्रीन, बहुत इंटरैक्शन बाय कैपेसिटिव टच, मल्टीमीडिया प्लेबैक और एक बिट ऑफ कैमरा। लेकिन ब्राउज़र था जो दोनों को रियली डिफरेंशिएट कर रहा था। ब्लैकबेरी के पास एक मच स्मॉलर स्क्रीन था, इमेजेस रेंडर करने के लिए, जो लेआउट डिस्प्ले करने के तरीके को लिमिट कर रहा था। नियरली डबल स्क्रीन साइज के साथ आईफोन ने अपने कॉम्पिटिटर को आउट ऑफ द वाटर शो किया, पेज के साथ इंटरैक्ट करने के और तरीके अलाउ कर रहा था। सिर्फ ये ही नहीं, लेकिन डिवाइस के साथ मोस्ट इंटरैक्शन सिंपली मोर नेचुरल फील कर रहे थे। लेकिन ब्लैकबेरी नहीं जाने वाला था बिना फाइट किए। पॉपुलर बिलीफ के कॉन्ट्ररी इस समय ब्लैकबेरी अभी भी अच्छे से काम कर रहा था। वो इंडोनेशिया, इंडिया और दुनिया के और हिस्सों में एक्सपैंड कर रहे थे। ये एक ह्यूज कंपनी थी और उन्हें न्यू फैक्ट्रीज बिल्ड करने की ज़रूरत पड़ी डिमांड को कीप अप करने के लिए। जब आईफोन ने अपनी ओरिजिनल नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो ब्लैकबेरी ने रिएक्ट किया। उनका अगला फ़ोन एक बहुत बड़ा स्क्रीन था, लेकिन फिर भी QWERTY कीबोर्ड को याद कर रहा था जो उन्हें फेमस बनाया था। इस बार एक स्लाइड डाउन टैब का यूज़ किया गया था। ब्लैकबेरी के कोर इशू था कि वो एक डायनामिक मार्केट में कम्पीट करने की कोशिश कर रहा था अपनी फिजिकल फीचर को चेंज करके, जबकि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटिवली अनचेंज रहा। ब्लैकबेरी ने जल्द ही ये रियलाइज़ किया और रिएक्ट किया, अपने जावा बेस्ड OS को चेंज करके एक नए OS में जो QI और X लैंग्वेज में बिल्ड किया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेवलपर्स सिंपली Q और X को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने एंड्रॉयड और एप्पल के लिए ऐप्स बनाने का डिसीजन लिया क्योंकि वो मार्केट से मच मोर एक्सपोजर को पा सकते थे। अल्टीमेटली ये ब्लैकबेरी के लिए एक डिस्ट्रक्टिव फीडबैक लूप था। कम थर्ड पार्टी ऐप्स का मतलब कम लोग जो ब्लैकबेरी डिवाइस खरीदना चाहते थे। इसका मतलब डेवलपर्स के पास कम लोग थे जिन्हें उनके ऐप्स बेचने थे, जो टर्न में मतलब था कि डेवलपर्स ब्लैकबेरी के लिए कम ऐप्स प्रोड्यूस करेंगे और डिस्ट्रक्टिव लूप कंटिन्यू होता रहा। एक साल के स्पेस में ब्लैकबेरी सबसे पॉपुलर मोबाइल ब्रांड्स में से तीसरे नंबर पर आ गया। एक और कोशिश में ब्लैकबेरी को सेव करने के लिए उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से चेंज किया, लेकिन अब वो अपने कॉम्पिटिटर्स के शिप में जंप कर गए एंड्रॉयड OS यूज़ करके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मूव ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि ब्लैकबेरी अब किसी और एंड्रॉयड फ़ोन से अलग नहीं था और इस न्यूली डेवलपिंग मार्केट में कोई एज नहीं था। तो नेचुरली उन्होंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने में पाइवॉट किया। आजकल कंपनी मेनली सिक्योरिटी और एंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर पर फोकस करती है। वो अभी भी सेल फोन्स बेचते हैं, लेकिन वो सिर्फ ग्लोबल मार्केट का 0.05% अकाउंट करते हैं, इफेक्टिवली कुछ भी नहीं। एंड्रॉयड और आईफोन्स ने अनडाउटेडली ब्लैकबेरी को किल किया, लेकिन ये ब्लैकबेरी खुद थे जिन्होंने उन्हें ये करने दिया। वो टॉप पर थे और कॉम्प्लिकेंसी क्रीप इन हो गई। ब्लैकबेरी ने टॉप मॉडल्स ने रियली कोई ग्रेट लीप फॉरवर्ड या एक्साइटिंग न्यू टेक्नोलॉजी शो नहीं किया जिससे आप अपना पुराना ट्रेड इन करते। उन्होंने सिंपली सेम फ़ोन मॉडल को बार बार प्रोड्यूस किया। कैमरास थोड़ा इम्प्रूव हुआ और वो न्यू इम्प्रूव फीचर यहाँ वहाँ किए, लेकिन नॉट द बिग लीप्स जो उस समय एप्पल और एंड्रॉयड डिवाइसेस के साथ देखा गया था। ब्लैकबेरी ने कंपीटिंग ब्रांड की थी, अपने हैंड्स पर स्टार्ट किया था, और जब कॉम्पिटिटर्स आगे निकल गए तो वो वोकअप और कैचअप खेलने लगे। इसके साथ उनके एग्जीक्यूटिव्स का विजन नहीं था। उन्होंने कंपनी को पुश किया उनके सोचने में जो कंज्यूमर्स चाहते थे, बजाय उन्हें एक्चुअली सुनने के। जिम बॉलसेली, फॉर्मर को ब्लैकबेरी 2010 में कोट किया गया था कि आईफोन के लिए 3 लाख ऐप्स हो सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ अपना ब्राउज़र चाहिए। ये शायद कंपनी के हार्ड हेडेड कल्चर और लैक ऑफ विजन को एपिटोमाइज करता है, जो अल्टीमेटली उस डिस्ट्रैक्शन को लीड करेगा। कंपनी के लीडरशिप ने कई एस्पेक्ट में फेल किया। पहली बात, उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया कि नॉन बिजनेस कंज्यूमर्स इवेंचुअली मार्केट को ड्राइव करेंगे। दूसरी बात, उन्होंने न्यू ऐप इकोनॉमी के साथ पुअरली रिएक्ट किया, जिसने आईफोन और एंड्रॉयड डिवाइस को इतना पॉपुलर बनाया। और लास्टली, उन्होंने फोर्स ही नहीं किया कि मोबाइल डिवाइस एक सिंपली कम्युनिकेशन सर्विस से फुल मोबाइल एंटरटेनमेंट डिवाइस में इवॉल्व होंगे। एग्जीक्यूटिव्स ने QWERTY कीबोर्ड के साथ परसिस्टेड किया
जबकि टच स्क्रीन डिवाइसेस के फेस में। यही एक और एग्जाम्पल है मार्केट कहाँ जा रही है ये देखने में फेल होने का। ये कोई इजी चीज़ नहीं है देखने के लिए, लेकिन एंड्रॉयड के अर्ली स्टेजेस में जब उन्होंने आईफोन देखा तो उन्होंने इमीडिएटली रियलाइज़ किया कि टच फ्यूचर है, और उन्होंने अपने डिज़ाइंस को पाइवोट किया कीबोर्ड को गेट रिड ऑफ करने के लिए। ब्लैकबेरी ये कर सकता था। जिम और माइक को मैं क्रेडिट देता हूँ उनकी कंपनी को रन करने के तरीके के लिए। टैंक में, अगर आप समझ सकते हैं, कंपनी को चलाने के लिए इनफ गैस थी। मतलब माइक लेजार्डस के पास अभी भी एक लाइब्रेरी थी इनोवेशन की, जबकि जिम बॉल्सेली और उसकी फाइनेंसिंग कंपनी के पास $5 बिलियन का कैश था जब वो 2000s में ट्रबल में आई। उनका कोई डेप नहीं था, वो कंजर्वेटिवली फाइनेंस थी, इसलिए उन्हें टाइम बाय करने की अनुमति दी उनके प्रॉब्लम से गेट थ्रू करने के लिए। ब्लैकबेरी की कहानी एक बार फिर टेक्नोलॉजी मार्केट मूव करने की स्पीड को हाईलाइट करती है। ब्लैकबेरी ने टॉप पर आने के लिए एक ग्रेट प्रोडक्ट प्रोवाइड किया, लेकिन कहीं ना कहीं लाइन के अलॉन्ग वो इनोवेशन करना बंद कर दिया। जब आईफोन आया तो वो कॉम्प्लिसेंट थे और उन्होंने फ्यूचर रियलाइज़ नहीं किया था, जब तक कि बहुत लेट हो गया। 2010 तक उन्होंने ऐप्स के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं किया। अल्टीमेटली ब्लैकबेरी एक कंपनी थी जो टॉप पर आई, लेकिन उन्हें पता नहीं था वहाँ कैसे रहना है। वो कंसिस्टेंटली बेटर प्रोडक्ट बनाने के लिए हंग्री नहीं थे। एप्पल और गूगल एंड्रॉयड के फियर्स कंपटीशन ओवर द ईयर मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी के बाउंड्रीज को पुश करता रहा। ब्लैकबेरी ने कभी ये प्रेशर फील नहीं किया जब तक कि बहुत लेट ना हो गया। और टेक वर्ल्ड में जब आप कैचअप खेलना शुरू करते हैं तो आप ऑलरेडी लॉस्ट हो चुके होते हैं। ब्लैकबेरी आज भी फ़ोन्स बनाता है, लेकिन वो आज का उनका एप्पल हो सकता है अगर उन्होंने आईफोन के लिए फास्टर रिएक्ट किया होता। ये डेफिनेटली ईजी नहीं होता, लेकिन ये डेफिनेटली पॉसिबल था। एज अ रिजल्ट कंपनी मार्केट का शेयर कीप नहीं कर पाई और टोटल में ब्लैकबेरी का राइज और फॉल था। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। क्या आपने कभी ब्लैकबेरी यूज़ किया है? और अगर आपने किया है तो क्या आप अभी भी ब्लैकबेरी को स्मार्टफोन मार्केट डोमिनेट करते हुए देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन बिलो में मुझे बताएं। अगर आप साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस और हिस्ट्री पर और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग फाइंड करेंगे। इन वीडियोस के पॉडकास्ट वर्जन चेकआउट करना ना भूलें, मैं लिंक बिलो में लीव कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम जगोगो है और आप देख रहे थे कोल्ड फ्यूजन हिंदी। मैं आपको जल्द ही मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए। चीयर्स गाइस, हैव अ गुड वन।